138 साल की हो गई है देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 को बनी कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। आजादी से पहले इसका राजनीतिक रूप नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य एक जन आंदोलन का रहा। समय के साथ इसका रूप रंग दोनों बदल गए, पर नहीं बदला तो इसके साथ जुड़ा गांधी शब्द। गांधी और कांग्रेस एक दूसरे का पर्याय बन गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मैं आपको बताऊंगी 138 साल की कांग्रेस से जुड़ी हर बात जो जानना चाहते हैं आप, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आज भले ही कांग्रेस की हालत कैसी भी हो, पर देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने में इसी पार्टी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आजादी के समय और उसके बाद तक लोग अपने आप को कांग्रेस से जुड़ा बताने पर गर्व महसूस करते थे। कांग्रेस एक पार्टी के साथ साथ एक विचारधारा थी। भारत में राजनीतिक आंदोलन के शुरुआती परंपरा की नींव आजादी से पूर्व रखी गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसमें खास योगदान है। कांग्रेस देश की पहली और बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आजादी के बाद के करीब 67 सालों में देश में सबसे ज्यादा इसी राजनीतिक दल की सरकार रही है। देश का संविधान बनने से लेकर देश की हर व्यवस्था में कांग्रेस की छाप दिखती है। देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नेता, चाहे वो आजादी के आंदोलन से जुड़े हों या फिर आजादी के बाद, सभी की राजनीतिक जड़ें कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा और भी कई बड़े लोग थे जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी कांग्रेस से की। लेकिन फिर भी देश की इस सबसे पुरानी पार्टी की स्थापना का श्रेय किसी हिंदुस्तानी को नहीं जाता। सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर सच यही है। कांग्रेस का गठन आजादी से 62 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। पार्टी की अध्यक्षता करने का पहला मौका कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी को मिला। ये बात और है कि इस पार्टी की नींव किसी भारतीय ने न रखकर एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर ने रखा। कांग्रेस पार्टी के जन्मदाता रिटायर्ड अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम थे, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे। ह्यूम ने दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा के साथ मिलकर कांग्रेस की स्थापना की थी। कहा यह भी जाता है कि उस वक्त वायसराय लॉर्ड डफरिन ने 1884 और 1888 की यह बात बताई जा रही है, उन्होंने पार्टी की स्थापना का समर्थन किया था। इस अंग्रेज ऑफिसर A.O. ह्यूम को पार्टी के गठन के कई सालों बाद तक भी पार्टी के संस्थापक के नाम से वंचित रहना पड़ा। 1912 में उनकी मौत के बाद कांग्रेस ने यह ऐलान किया कि A.O. ह्यूम ही इस पार्टी के संस्थापक हैं। कांग्रेस पार्टी के गठन के संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा है कि A.O. ह्यूम के सिवाय कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का गठन नहीं कर सकता था। 1907 में कांग्रेस में दो दल बन चुके थे, गरम दल और नरम दल। आपने शायद किताबों में पढ़ा भी होगा। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे, जिन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से भी जाना जाता है। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 में असहयोग आंदोलन से गांधी जी राजनीति में प्रवेश कर गए। उसके बाद तो कांग्रेस के मायने ही बदल गए और पार्टी का मतलब ही महात्मा गांधी हो गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाने के लिए कई अहिंसक आंदोलन किए। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों का हिस्सा रही। आजादी से पहले कांग्रेस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय पार्टी के 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे और 7 करोड़ से ज्यादा समर्थक। 1947 में आजादी के बाद कांग्रेस भारत की राजनीतिक पार्टी बन गई। कांग्रेस ने देश को 6 प्रधानमंत्री दिए हैं। इनमें जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक रहे, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक रहे, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक भी रही।
पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक और मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के अब तक 80 से ज्यादा अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें से 18 अध्यक्ष आजादी के बाद बने हैं। आजादी के बाद इन 73 सालों में 38 साल नेहरू गांधी परिवार ही पार्टी का अध्यक्ष पद संभालते रहे हैं, जबकि 35 साल गैर नेहरू गांधी परिवार ने कमान संभाली है। आज कांग्रेस 138 साल की हो चुकी है, लेकिन आज मोदी लहर में कांग्रेस की वो जो स्ट्रांग छवि थी वो कहीं धूमिल सी हो गई है, धुंधला गई है, जो किसी वक्त बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन आज भी कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो पार्टी की कमान संभाले हुए हैं और कुछ स्टेट में कांग्रेस आज भी राज्य स्तर पर अपनी सरकार चला रही है। आगे केंद्र में आने को लेकर क्या भविष्य है कांग्रेस का, यह भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज भी सीनियर पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर काबिज है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए लर्न मास कॉम विद एंकर शाहिदा।